हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे इजराइल और अमेरिका के बीच में अभी जो थर्ड डिफेंस सिस्टम अमेरिका इजराइल में रखेगा अपने, उसके बारे में। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि 15 अक्टूबर को अमेरिका की अलाबामा एयरबेस से 2 C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन उड़े और सीधा लैंड हुआ वो इजरायली जो बेस है नवेतीम में। वहां पे नवेतीम इजरायली बेस में 2 C-17 ग्लोब मास्टर उतरते हैं। इसमें से कहा जा रहा दोस्तों बहुत सारे हथियार आए हैं और साथ में थर्ड सिस्टम भी उतरा है। थर्ड सिस्टम दोस्तों कहा जाता है कि बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में सबसे एडवांस्ड है, अमेरिका का सबसे एडवांस्ड वेपन सिस्टम है ये, जिसको अमेरिका किसी भी कंट्री को देता नहीं है। इसलिए ये क्या करते हैं अमेरिका वाले कि जहां थर्ड अपने डिप्लॉय करते हैं, ये लोग जहां जहां अपने थर्ड सिस्टम उतारते हैं वहां पे अपने ही सोल्जर्स भेजते हैं 100 से ज्यादा, ताकि वो ऑपरेट कर सके थर्ड। उनके ही सोल्जर्स इसको ऑपरेट करते हैं, वो किसी को देता नहीं है, किसी भी सोल्जर्स को नहीं देता, किसी भी कंट्री को नहीं देता। खैर सऊदी अरेबिया ने मांगा था अमेरिका से, ये बहुत पहले ऑर्डर दे चुके थे अमेरिका को, ये कह कि हम थर्ड ऑर्डर करते हैं, लेकिन अमेरिका उसको डिले कर रहा है। 7 अक्टूबर के बाद में से और डिले हो गया, अभी तक सऊदी अरेबिया को मिला नहीं है। अब दोस्तों इजराइल में जैसे ही थर्ड सिस्टम अमेरिका ने उतारे हैं, जेलेंस्की भड़क गया। जेलेंस्की बोलता भाई हमने क्या गुनाह करके रखा, हम भी तो रशिया के साथ लड़ रहे हैं, आप थर्ड सिस्टम हमें नहीं दिया। मतलब ये कॉमेडियन तो कॉमेडियन ही रहेगा। और दोस्तों इसको सबसे पहले ये टांगने वाला है, इसको नहीं पता, अमेरिका ने $350 से ज्यादा बिलियन का हथियार यूक्रेन को दिया। सोचिए, अब ये बोल रहा है कि आप इजराइल के साथ और यूक्रेन के साथ दोनों में डिफरेंशिएट कर लो, पार्शियलिटी करो। आप ईरान को तो अपने लेटेस्ट वेपन दे रहे हो, हमने क्या गुनाह कर दिया, हम तो, हमारे सैनिक तो दिन रात लड़ रहे हैं रशिया के खिलाफ। एनीवे तो दोस्तों अभी इजराइल को क्यों दिया अमेरिका ने ये थर्ड सिस्टम? क्योंकि दोस्तों इजराइल के ऊपर में जो 180 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ था ईरान की तरफ से, भले इजरायली किसी की जान नहीं गई थी इसमें, लेकिन अमेरिका ये समझ चुका कि आज ईरान के साथ में रशिया भी है, चाइना भी है। क्योंकि चाइना के भी दोस्तों कहा जा रहा है कि वहां पे चाइना ने भी अपने लेजर से जो ड्रोन ये सब छोटे छोटे वेपन्स उनके तरफ आते हैं तो वो इंटरसेप्ट कर लेता है लेजर वाला। पता नहीं कितने एक्यूरेट है कितने नहीं है, लेकिन वो ईरान को दिए है, ईरान के पास दिखा है, उसके वीडियो फुटेजेस भी कुछ आए थे। तो ईरान के पास अगर चाइना का भी वेपन है, इसका मतलब इजराइल के साथ में अमेरिका को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अभी चुनाव भी है अमेरिका में। अमेरिका ने खैर कह दिया है कि भाई तू ईरान के ऊपर में ऑयल रिफाइनरी पे हमला नहीं करेगा और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो उनका है वहां पे हमला नहीं करेगा, तब हम तुम्हें थर्ड सिस्टम देंगे। और दोस्तों ये भी कंडीशन लगाई है कि भाई गाजा को एड रोज के हिसाब से मिलना चाहिए। तो ये कंडीशन है, बहुत प्रेशर बना रहा है अमेरिका इजराइल के ऊपर में कि न तो हम फिर तुम्हें वेपन देने में कटौती करेंगे, ये वो। सोचिए, इजराइल सब देख रहा दोस्तों। इजराइल के पास अभी 15 अक्टूबर के बाद, मतलब 15 अक्टूबर को आई है ना, तो इसका मतलब अब शायद कुछ होगा। इजराइल शायद वेट कर रहा था कि भाई पहले अपना डिफेंस सेट कर ले पहले से, फिर हमें जो करना होगा ईरान के ऊपर में वो हम करेंगे। तो अभी अमेरिका यूनाइटेड नेशन के, मतलब यूनाइटेड नेशन अमेरिका के द्वारा प्रेशर बना रहा है कि इजराइल गाजा में जो हालत की है, गाजा का बाजा बजाया है, तो वहां एटलीस्ट यूनाइटेड नेशन की एड पहुंचनी चाहिए, जो कि इजराइल ब्लॉक करके रखता है। इजराइल देता नहीं है, इजराइल बोलता है आप लोग हथियार बेचते हो हमास को, और वही हुआ। हथियार हमास के इंजीनियर तो है नहीं, सब पंचर बनाने वाले ही है वहां पे। इन लोगों के पास हथियार कहां से आया? AK-47 मिल रही है, कुछ अमेरिकन हथियार मिले हैं, तुर्की से इनको जाता है बहुत सारा एड, उसमें से ईरान से जाता है, तो इजराइल जाने नहीं देता इसके पास एड। तो अभी यूनाइटेड नेशन और अमेरिका दोनों ने प्रेशर बहुत बनाया है दोस्तों कि गाजा में तुझे एड तो भेजना पड़ेगा, न तो हम हथियार भेजना तुम्हें कट कर देंगे, इसमें भी कट की मार लेंगे। तो इजराइल अभी शायद एग्री हो चुका है कि ठीक है, हम एड भेजने के लिए कोई मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारे सोल्जर्स चेक करेंगे। अब दोस्तों थर्ड सिस्टम उतारा है अमेरिका ने ये सोच के कि अब इजराइल
के ऊपर में अगर हमला करता है बैलिस्टिक मिसाइल से, तो एटलीस्ट इनके पास एक और एडिशनल डिफेंस सिस्टम आएगा। एरो 3 है इसराइल के पास, एरो 2 है, फिर आपका डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है। इंडिया के साथ एक बनाया हुआ है उन्होंने इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, बराक सीरीज, बराक 8, बराक 7, बराक 6, बराक 5, तो ऐसी पूरी रेंज है, वो भी इसराइल के पास में है। तो इसलिए अमेरिका चाहता है कल को कि कोई भारी भरकम एक साथ अटैक करता है इसराइल के ऊपर में, तो थर्ड सिस्टम रहे, क्योंकि उनके जो बेसेस है इसराइल के, उसके ऊपर जो बैलिस्टिक से हमला करेगा ये थर्ड खाली उसको रोकेगा। क्योंकि अमेरिका के F-35 भी है दोस्तों। आज F-35 सिस्टम के ऊपर में जो एयरक्राफ्ट पे अगर ईरान हमला करता है ना, तो अमेरिका की भी थू थू होनी है। तो अमेरिका कहता है कि ये सब लोकेशन भाई हम लोग सेफ सिक्योर कर लेंगे, बाकी तेरे पास तो अपने डिफेंस सिस्टम है ही, वो तो तू कर लेगा। क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है दोस्तों, ये जो थर्ड की बैटरीज है बहुत एक्सपेंसिव आती है। कहा जाता है ये पूरा जो खुनबा एक यूनिट जो उसकी पूरी होती है ना, वो $1 बिलियन कीमत है। सोचिए कल को साला ईरान अगर 200 मिसाइल भी मार देता है ना, तो भी उतनी कीमत नहीं होगी। 200 बैलिस्टिक मिसाइल मारेगा अगर इसराइल के ऊपर में, तो उसकी उतनी कीमत नहीं होगी, लेकिन डिफेंड करने में उसको इतने खर्चे होने हैं, ये अमेरिका जानता है। फिर भी उसने कहा कि हम थर्ड की 2 टुकड़ी उतारेंगे, 2 टुकड़ी उतार दी 15 अक्टूबर को। तो ये है दोस्तों थर्ड क्या सिस्टम है दोस्तों, कि ये जाता है पूरी लेजर की स्पीड से, एकदम फुल स्पीड से जाता है। ये कहा जाता है दोस्तों 10-12 हजार किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और जो भी सामने से बैलिस्टिक मिसाइल उसके ऊपर हमला करने जाता है, तो ये उसको जाके पूरा ठोक देता है, उसको ही जाके डायरेक्ट इतना स्पीड से हिट करता है कि मिसाइल फट जाता है, हवा में इंटरसेप्ट हो जाता है। आपने फैल्कन बर्ड का तो देखा ही होगा, जो 400 किलोमीटर की स्पीड से उड़ता है, वो अपना शिकार कैसे करता है। वो इतनी स्पीड से उतरता है कि वो खाली अपने मुंह से मारता है ना कोई भी जानवर के, तो वो वहीं पे मर जाता है उसकी स्पीड से। तो ये थर्ड भी वही सिस्टम है दोस्तों, इसमें कोई बारूद ऐसा नहीं है। आयरन डोम क्या करता है, आयरन डोम जाता है कोई भी मिसाइल के सामने जाके फट जाता है खुद, और ये फटता अपनी इतनी जोर से है कि पास वाले मिसाइल भी फट जाते हैं। जबकि थर्ड क्या करता है, थर्ड में कोई बारूद नहीं लगा रहता, ये इतनी स्पीड से जाके उसी चीज को हिट करता है, वही बैलिस्टिक मिसाइल को सामने से जाके हिट करता है और हवा में ही नस्तो नाबूद कर देता है। तो इसकी एक्यूरेसी बहुत है दोस्तों। कहा यह जाता है कि अमेरिका इसकी एक्यूरेसी के परसेंटेज नहीं, लेकिन जो वेपन्स उनके बनाते हैं जो एजेंसीज है, ये लोग बोलते हैं, लॉकहीड मार्टिन भी बोलता है कि 95 से 98% तक सक्षम है बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बैलिस्टिक मिसाइल रोकना आसान नहीं होता, और ये हमने देखा है कि इजराइल ने बहुत सारे रोके हैं, 80 to 90% रोक लिए थे, फिर भी ऐसे 20 से 25 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से इजराइल के अंदर गिरे हैं। भले किसी की जान नहीं गई, लेकिन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स कुछ इफेक्ट हुई है। ईरान ने कहा कि उनके इजराइल के एयरबेस पे 2-4 गिराई है, जो कि उसकी रिपोर्ट इजराइल ने कुछ बताया नहीं है। हाँ डैमेज हुआ है, बस स्टॉप में 1-2 वीडियो आई थी, हमने देखा था, लेकिन F-35 एक भी उनका खराब नहीं हुआ। जबकि ईरान ने कहा था कि हमने 1 दर्जन से ज्यादा F-35 खत्म नष्ट नाबूद कर दिए, लेकिन ये अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं थी। इसलिए अमेरिका ने सोचा कि भाई ठीक है हम तुम्हें देंगे, लेकिन इनकी ऑयल रिफाइनरी पे मत मार देना और इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम में मत मार देना। तो इजराइल ने भी कहा जाता है कि जो इजरायली एक्स सोल्जर्स है, वो टाइम्स ऑफ इजराइल जो है उनको शायद आर्टिकल उन्होंने लिखा था कि उन्होंने कहा है कि नहीं हमारी सारी तैयारी होगी, वी आर गुड टू गो, हमारी सारी स्ट्रेटेजी, हमारे जो तैयारी करनी थी सब हो गई, अब हम गुड टू गो है तैयारी उस पर हमला करने के लिए ईरान पे। हम लोग प्रिसाइज टारगेट करेंगे, सिविलियंस को हार्म नहीं करेंगे, और ऑयल रिफाइनरी और न्यूक्लियर पे हमला करेंगे कि नहीं, ये भी पूछा था जर्नलिस्ट ने। तो उन्होंने कहा था कि अभी हम उस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी हम हमारे टारगेट के ऊपर में है, हमारी सारी तैयारी हो जाए, पहले अपनी डिफेंस की देख ले, ताकि हम हमला करने के बाद में हमारे ऊपर जो हमला होगा उसको रोकने की हम तैयारी अभी कर रहे हैं। तो ये दोस्तों अपडेट है, ये है थर्ड सिस्टम इनका अमेरिका का, जो ऑलरेडी पहुंच चुका है इजराइल। और अब देखते हैं कि इजराइल क्या करता है, क्या स्टेप ले रहा है। इसी बीच में दोस्तों
बेरूत के अंदर में जाके ताबड़तोड़ इजराइल हमला चालू ही है। गाजा में भी जो उनके रेफ्यूजी कैंप्स में कुछ स्कूल के पास में जो बंकर छोटे मोटे हमास के इक्का दुक्का आतंकवादी बच गए हैं उनको भी निपटा रहा है। साथ ही साथ में स्पेशली अभी जो हमला हुआ था इजरायली सैनिक 67 इजरायली सैनिक जो बुरी तरह जख्मी हुए थे, 4 मारे गए थे। इसके बाद में बेंजामिन नेतन्याहू ने थोड़ी स्ट्रेटेजी में ट्विस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अब तुम लोग टैंक लेके उड़ो, वहां पे जाओ लेबनान के अंदर में जितने बंकर है सब घर को तुम लोग सर्च करो। अब सर्च करते हुए दोस्तों सोशल मीडिया में पोस्ट की है इजरायली आईडीएफ जो इजरायली पेज है, जो ऑफिशियल पेज है उनका, उनमें वो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं कि कितने सारे हिजबुल्लाह के मिसाइल, AK-47 और एक दो टनल भी पकड़ी गई है दोस्तों, जिसमें बाथरूम, बेडरूम, फ्रिज, बाइक और AK-47 और कुछ और हथियार सब के साथ वीडियो शेयर की है इजरायली सैनिक ने। तो ये है दोस्तों अब तक की अपडेट, और थर्ड पहुंच चुका है इजराइल। अब देखते हैं क्या होने वाला है, इस पे हम डिटेल्ड वीडियो के इजराइल और हम हिजबुल्लाह ईरान अभी क्या चल रहा है इन बीच में, इसकी वीडियो हम कल डालेंगे दोस्तों। ये खाली थर्ड के ऊपर आपको अपडेट देनी थी। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को दोस्तों, नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। जय हिंद, वंदे मातरम।